एक बार जरा गूगल मैप्स की इस इमेज को देखिए। साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच समुद्र की गहराइयों में दिख रहा ये मैसिव स्ट्रक्चर लेविएथन है। एक ऐसा समुद्री जीव जो अब जाग चुका है और पृथ्वी का अंत करने की ताकत रखता है। और यही नहीं, जरा इन वीडियोस को देखिए जो कि इंडियन ओशियन के हैं और इनमें भी आप एक विशाल चट्टान जैसे डरावने जीव को समुद्र से बाहर आते हुए देख सकते हैं। तो पिछले कुछ समय से दुनिया भर में बहुत ही अजीब चीजें हो रही है। खासकर समुद्र में रहने वाले डीप सी क्रिएचर्स अचानक समुद्री सतह पर आ रहे हैं और वहां से भाग रहे हैं। इसका कारण बताया जा रहा है पौराणिक कथाओं के एक दैत्य लेविएथन को, जिसकी कई वीडियोस भी लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रही है। जैसे कि ये वीडियो जिसमें आप एक विशालकाय सांप जैसे डरावने जीव को समुद्र की सतह पर तैरते हुए देख सकते हैं, जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर की है और जिसका न्यूजीलैंड आर्मी पीछा कर रही है। इस रहस्यमयी जीव को लेविएथन बताया जा रहा है और इसी तरह की अनगिनत वीडियोस भी सामने आ रही है। तो क्या सच में लेविएथन लौट चुका है और दुनिया भर के समुद्रों में देखे गए ये डरावने जीव लेविएथन ही है? आखिर इन वायरल वीडियोस की सच्चाई क्या है? आखिर लेविएथन का जिक्र दुनिया के लगभग हर धर्म में क्यों मिलता है? क्या सच में ये जीव दुनिया के अंत का संकेत है, जो अंत अब आ चुका है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1567 अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पूरी दुनिया अभी नए द्वीपों और छिपे हुए खजानों की तलाश में लगी हुई थी। एक स्पेनिश गैलियन गोल्डन हार्पून जहाज समुद्री लुटेरों और खराब मौसम के कारण समुद्र में भटक चुका था और किसी भी तरह रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। महीनों से चले आ रहे लंबे सफर ने इस पर मौजूद क्रू को पूरी तरह से थका दिया था। पीने का पानी और खाना अब ना के बराबर बचे थे। इस तरह ये सफर अगर और चलता है तो इन सब का समुद्र में ही भटकते हुए मरना तय था। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। बिल्कुल एक चमत्कार की तरह कुछ समय पहले जिस समुद्र में दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, अब वहां दूर एक टापू दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये अभी पानी से बाहर इन लोगों के लिए निकला है। ये बात सुनने में जितनी अजीब लग रही है उतनी ही सच भी थी, क्योंकि ये टापू सच में इन लोगों के लिए ही पानी से बाहर निकला था। महीनों के बाद ठोस जमीन की उम्मीद में क्रू की आंखों में एक नई चमक आ गई। कैप्टन वेलास्को के चेहरे पर भी राहत और खुशी की झलक थी, लेकिन किसी को भी यह आभास नहीं था कि ये खुशी जल्द ही एक हॉरिबल नाइटमेयर में बदलने वाली थी। जैसे ही जहाज उस द्वीप के करीब पहुंचा ना, सभी लोग उत्साह में जहाज से किनारे पर कूद गए। लेकिन ये जमीन बड़ी अजीब थी, गीली, नरम और फिसलन भरी। चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो उनके